हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम अब यूनिट थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पार्ट वन की थर्ड यूनिट है। इसके अंदर हम एक बहुत ही इजी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लर्निंग। हम उसका मीनिंग समझेंगे, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो ह्यूमन बीइंग गोज ऑन लर्निंग। इंसान जो है अपनी ताउम्र लर्न करता है। बोलते हैं ना, कोई एज नहीं होती है लर्न करने की, चीजें सीखने की। बचपन से लेकर डेथ तक वो चीजें सीखते ही रहते हैं, नई नई चीजें अपनी नए नए कस्टम्स ट्रेडिशंस के हिसाब से। इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो बिहेवियरिस्ट के हिसाब से लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर हमारे जो बिहेवियर के अंदर चेंजेस मॉडिफिकेशंस आते हैं। यानी जब एक बच्चा अपने एक्सपीरियंस से, जो भी उसको एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी मदद से वो अपने बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, इसी को लर्निंग कहते हैं। गेस्टाल्ट व्यू क्या है? द बेसिस ऑफ लर्निंग इज टू गेन नॉलेज आफ्टर ऑब्जर्विंग द होल स्ट्रक्चर। यानी कि जब हम पूरे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके कोई नॉलेज लेते हैं उसको लर्निंग कहते हैं। रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स द एंटायर सिचुएशन इज लर्निंग। और उसको, चीजों को ऑब्जर्व करना और उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करना, ये हमारा लर्निंग है। हॉर्मिक व्यू एम्फसाइज अपॉन गोल सेंटर्ड स्ट्रक्चर। यानी कि किसी गोल के प्रति जब आप अपनी चीज को, किसी गोल को दिमाग में रख के जब आप कोई लर्निंग कर रहे हो, कोई चीज कर रहे हो, वो आपका लर्निंग कहलाता है। वुडवर्ड के हिसाब से द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। जब आप नई नॉलेज और नए रिस्पॉन्सेज को सीखते हो, एक्वायर करते हो, वो आपका लर्निंग है। क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड स्किल्स। क्रो एंड क्रो के हिसाब से जब आप नई हैबिट्स को, नई नॉलेज को या स्किल्स को सीखते हो, उसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जो चेंजेस लर्निंग से हुए हैं वो परमानेंट होते हैं और इससे बच्चे का बिहेवियर काफी हद तक मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक मैंने आपको सारे डेफिनेशंस बता दिए हैं अलग अलग इंसानों के द्वारा दी हुई। कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, देखो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको सारे पॉइंटर्स दिमाग में रहेंगे। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बर्थ भी शुरू होती है और जिंदगी, मतलब आपकी जिंदगी भर फॉर्मली इनफॉर्मली लर्निंग चलती रहती है। कभी आप किसी हैबिट सीखते हो, कभी कुछ प्रोसेस सीखते हो, मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। यानी लर्निंग की वजह से इंसान के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं। शुरू में जो बचपन में आप होते हो, आप थोड़े से नेव होते हो, आपको कुछ चीजें नहीं पता होती हैं। धीरे धीरे आप सीखते रहते हो तो आपके बिहेवियर के अंदर कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चेंजेस आते रहते हैं। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है क्योंकि किसी एक नेशन, कास्ट या रिलीजन के लिए नहीं है, ये सब इंसानों के लिए। सब इंसान, सब जानवर भी इनफैक्ट कुछ ना कुछ लर्न करते हैं ना, उनको भी ट्रेन कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए यूनिवर्सल है हमारी लर्निंग। उनके डिग्रीज अलग हो सकती हैं, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, बट यूनिवर्सल है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग आपका एडजस्टमेंट है क्योंकि देखो, बचपन में हम लोग पूरी तरह दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। धीरे धीरे हम चीजें सीखते हैं, अपने एनवायरमेंट में एडजस्ट होते हैं, तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट। लर्निंग इज पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड। यानी कि हमेशा हम किसी गोल को दिमाग में रख के ही चीज को लर्न करते हैं, है ना। अगर हम कोई चीज बिना गोल के हम कुछ देखे जा रहे हैं तो हम अपने गोल की तरफ हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि चाहे वो लर्निंग आपका डिजायरेबल डायरेक्शन में लेके जाए या नॉन डिजायरेबल में, अनडिजायरेबल में, बट कुछ ना कुछ हमारे डेवलपमेंट जरूर होती है। अगर एक बच्चा चोरी सीख रहा है, ठीक है, तो उसने चोरी सीखी, ये एक अनडिजायरेबल है लेकिन है एक लर्निंग। ठीक है, और कोई बच्चे पूजा पाठ सीखते हैं, सीख जाते हैं देख देख के दूसरों को, है ना, ये एक डिजायरेबल हमारी लर्निंग हो गई। ट्रांसफरेबल है लर्निंग हमारी, यानी कि हम एक से दूसरे के अंदर इस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे माँ बाप से बच्चों में चली जाती है, भाई बहन से बच्चों में चली जाती है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि जो बेसिस है लर्निंग का, वो नए एक्सपीरियंसेस से हमारा आता है ना। नए एक्सपीरियंस की वजह से हम अपने नए और पुराने एक्सपीरियंस को मिला के अपनी लर्निंग्स करते हैं। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करना तो बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ एनवायरनमेंट से आपकी इंटरेक्शन नहीं है, बच्चे का इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे से, तो वो लर्निंग उसकी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है। इट इज डिटरमाइंड बाई दी कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस। इसका क्या मतलब रहता है कि आपकी जो लर्निंग है वो हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही एक्सपीरियंसेस से जोड़ के बनती है। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाती है पर्सनालिटी की। सिंपल। क्रिएटिव एंड एक्टिव। यानी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो काफी एक्टिव होता है। लर्नर खुद ही इस प्रोसेस में चीजें सीखता है और उसको रिएक्ट करता है, उसके प्रति कुछ रिएक्ट भी करता है। ठीक है, ये उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करेंगे तो लर्निंग को बहुत हिस्सों में बांटा गया है। टाइप ऑफ लर्नर के हिसाब से, बॉडीली ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से,
किस तरह का ह्यूमन बिहेवियर है, और कुछ बाकी अलग टाइप्स। लर्नर के हिसाब से दो टाइप्स है एनिमल लर्निंग। देखो चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल, जो जानवरों की बिहेवियर में चेंजेस आते हैं लर्निंग से, उसको एनिमल लर्निंग कहते हैं। जो इंसान के बिहेवियर में आएंगे उसको हम ह्यूमन लर्निंग कहेंगे। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। बॉडी ऑर्गन्स के हिसाब से हमारा एक आता है हमारा मोटर लर्निंग, एक आता है आइडिएशनल लर्निंग। मोटर लर्निंग में पहला रहता है सेंसरी मोड। इसमें सिंपल हैबिट्स हम अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से, जैसे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ये सब सीखते हैं। परपेचुअल मोटर लर्निंग, इसमें हम कॉम्प्लेक्स स्किल्स जैसे डांसिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, स्विमिंग, ये सीखते हैं। आइडिएशनल की बात करती हूँ तो उसमें पहला आता है परसेप्चुअल लर्निंग। इसमें मेनली हम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंस ऑर्गन या स्पोकन वर्ड्स, रिटन सिंबल्स, इनकी मदद से लर्निंग होती है। कंसेप्चुअल, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी कहते हैं, इसमें हम कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया सीखते हैं। एसोसिएटिव, इसके अंदर देखो जो लर्निंग सडनली या बाई चांस हो जाए किसी भी एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से, ठीक है। इमेजिनेटिव, जिसमें आप अपने पास्ट की, प्रेजेंट की या फ्यूचर की चीजों को अपने कॉन्शियस माइंड में इमेजिन कर रहे हो, सोच रहे हो, उससे जो है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से कॉग्निटिव, ये जो है ये आपका मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है। इसके अंदर देखो क्या है, स्कूल सब्जेक्ट्स जो है वो इस तरह की हमारी लर्निंग को डेवलप करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग। देन हमारी एटीट्यूडनल लर्निंग क्या होती है, जो हमारे एटीट्यूड्स और हमारी वैल्यूज हैं जो इंसान ने सीखी हैं, ये हमारी इंसानों के साथ हमारे अपने ग्रुप में या कहीं पे जो रिलेशनशिप्स है हमारे, उसकी मदद से ये हमारी लर्निंग होती है। देन लर्निंग बाय स्किल्स, जो हमारे स्किल्स हैं उनकी मदद से जो हम सीखते हैं वो हमारे हो गई ये वाली लर्निंग, ठीक है। इसके अलावा कुछ लर्निंग है जैसे इंटेलेक्चुअल लर्निंग। मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी रीजनिंग पावर भी बच्चे में जब डेवलप होती है, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल, ये तो आपको पता ही है, सोशल इमोशनल जो बच्चे की लर्निंग होती है। अप्रिसिएशनल लर्निंग, जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग सीखता है चीज़ों के गुड बैड चीज़ें, मतलब कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब चीज़ें सीखेगा। इमिटेटिव एंड इंटीग्रेशन, इमिटेटिव लर्निंग क्या होती है, जब किसी चीज़ को देखकर हम, जैसे ड्रामा को देखकर, म्यूजिक को सुनकर हम कॉपी करना सीखते हैं या उसको देख के अपने अपनी चीज़ों में ढालते हैं। अब प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारा क्या रहता है, जो हमारा प्रोसेस है लर्निंग का, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज मोटिवेशन। हर टास्क जो हम करते हैं उसको कुछ तरीके का मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन चाहिए। स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन क्या होता है, पढ़ने का, पढ़ाई का, गुड मार्क्स, अच्छे स्कोर्स मिलेंगे, ठीक है। कोई भी और इंसान है उसको अपने किसी ना किसी फील्ड में कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, ठीक है, कि कोई प्रोत्साहित करता रहे। देन एक गोल होता है हमारा कि हम किस लिए कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, मुझे इंजीनियर बनना है आगे जाके, मुझे साइंस लेनी है 10th के बाद, तो मेरा गोल ये हो गया लर्निंग का। ऑब्स्टिकल्स, हर इंसान को अपने लर्निंग के दौरान कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है, जिसको ऑब्स्टिकल्स मतलब जो रास्ते में कुछ रुकावटें होती हैं जो उनका हमें सामना करना पड़ता है। इंटीग्रेशन एंड जनरलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो जो लर्निंग एक्टिविटी है इसमें हमें नई नई चीज़ों को अपनी नॉलेज में इंटीग्रेट करना है, पुरानी नॉलेज को भी साथ में रखना है। जब तक हम नई नॉलेज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक हम परफेक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। एक पुरानी घिसी पिटी नॉलेज के साथ तो नहीं चल सकते हो। री मतलब जितनी भी एक्टिविटीज या फैक्ट्स जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाए, टीचर जो है उनकी इंस्ट्रक्शन, सेल्फ डिजायर्स, इन सब की मदद से ये बच्चे अपने करिकुलम में इन चीज़ों को री कर पाते हैं। देन वेरियस रिस्पॉन्सेज, हमें अगर ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने हैं तो एक इंसान बहुत अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है किसी चीज के प्रति, बट अचीव करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पे ही हमको फोकस करना पड़ता है। देखो नेक्स्ट हमारा इम्प्लिसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज रहता है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ये काफी कंफ्यूजिंग लगता है कुछ बच्चों को कि इसमें बेसिकली हमें लिखना क्या है, बट अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो देखो इम्प्लिसिट नॉलेज कौन सी नॉलेज होती है, जो कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, मतलब आपको पता है, बट जैसे हम नहीं बोलते हैं कोई आपसे कुछ पूछ लेता है ये क्या है तो आप कहते हो हाँ मुझे पता है बट मुझे पता नहीं इसको मैं समझाऊं कैसे। मतलब वो आपकी एक डेली एक्टिविटी जैसा ही है, बहुत आपके लिए आम बात है, बट आप उसको वर्ड्स में या बोलकर उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, वो उस नॉलेज को आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम बात करेंगे इंट्यूशंस, किसी को होता है ना, हाँ मुझे इंट्यूशन थी ऐसा होगा, लेकिन हम उस चीज को अपने कैसे, मतलब रिटर्न में मैं कहूँ तो आप कैसे अपनी इंट्यूशन को लिख के दोगे, है ना, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को ट्रांसफर कैसे करोगे, तो वो थोड़ा हार्ड होता है इसमें। मतलब हम नोइंग हाउ, मतलब हमें पता है कि कैसे
बट उसको हम आगे किसको कैसे बताएं, वो चीज हम इसमें इम्प्लिसिट नॉलेज में नहीं कर पाते। ठीक है, ये काफी पर्सनलाइज नॉलेज होती है जिसको हम फॉर्मलाइज नहीं कर पाते हैं। ये हमारे दिमाग में एम्बेडेड है, सबकॉन्शियस माइंड में, इसको लिखना बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, और इसमें हमारे जैसे जैसे मैंने आपको कहा हमारी इंट्यूशंस ये सब चीजें इसमें आती हैं। एक्सप्लिसिट नॉलेज वो नॉलेज है जो हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये कॉन्शियस माइंड की है और हम एट द मोमेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए इंसान को लैंग्वेज का जरूरत है, क्योंकि उसी भाषा का यूज करके इसको आगे कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसको हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को बता के, और इसमें हम अपने लॉजिक्स के थ्रू रैशनल थिंकिंग करके हम इस नॉलेज को प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। और इसमें जैसे बुक्स की इंस्ट्रक्शंस हो गई या वीडियोस हो गई, क्या जो भी हम देखते हैं, मतलब बहुत इजीली हम देख के समझ के आगे बता सकते हैं ये चीज, हमारी बुकिश नॉलेज। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत ही इजी टॉपिक था, बट बहुत मतलब आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप उसके लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सो थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।